यूँ तो ईश्वरीय मार्ग में इस शरीर की बड़ी महत्वता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर आद्य है साधना के पथ के लिए, मतलब शरीर जरूरी है, उपयोगी है। अगर शरीर नहीं होगा आपके पास तो आप ना तो यहाँ संसार के ही कोई काम कर पाएंगे और ना ही ईश्वरीय कोई कार्य कर सकते हैं। तो शरीर बहुत उपयोगी है, लेकिन शरीर से ज़्यादा उपयोगी है उसके ऊपर विचार करना। यानी मेरा कहने का अर्थ है समय के ऊपर। समय बहुत ज़्यादा उपयोगी माना गया है। माना कि ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन उससे ज़्यादा इस पर विचार करना अत्यंत दुर्लभ है कि आपके पास समय बहुत कम है। यहाँ पल का भरोसा नहीं हो महाराज, हम तो बड़े कहते हैं ना, बड़ा पक्का मानकर बैठे होते हैं और बिल्कुल हमारा मन कभी सचेत नहीं होता। कभी ये बुद्धि कभी कहती नहीं कि समय कट रहा है और हमें विचार करना चाहिए इस पर। ये शरीर जो अभी है ये केवल श्वास के कारण, समय के कारण है। अगर समय निकल गया तो फिर क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है ना, पास्ड अवे, निकल गए, मर गए, पास हो गए। कई लोग कहते हैं ना, उनसे पूछो भैया कैसे, बस समय कट रहा है, टाइम पास हो रहा है। आप समय को नहीं काट रहे बल्कि समय आपको काट रहा है। इस विचार में कभी मत रहिएगा कि आप समय को काट रहे हैं या आप टाइम पास कर रहे हैं, बल्कि टाइम आपके साथ पास होता जा रहा है। आज गया, कल गया, परसों गया, वर्षों निकल गए। कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा ना आपने, कभी कोई बात हो जाए, हमारा समय आने दो। कई लोग बोलेंगे आपको समय आने दो, देखेंगे, समय आने दो, समय आने दो। 10 साल बीत हो जाए, घर में लड़ाई झगड़े हो जाए तो फिर क्या बोलेंगे, मेरा समय आने दो, बताऊंगा तुम्हें, आने दो मेरा समय। बुढ़ापे पे पहुंच जाएंगे ना, तब भी कुछ बात हो जाएगी, आने दो मेरा समय, देखूंगा तुम्हें। और एक दिन क्या होता है, बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में पहुंच गए, डॉक्टर भी आकर कह देते समय आ गया इनका, अब नहीं बच सकते, समय आ चुका है इनका। फिर क्या होता है, फिर फोटो टंग जाती है घर के ऊपर, फोटो। अच्छा एक और बात, कभी फोटो, कभी किसी को जिंदगी में चाहे रोते रहे हो, फोटो हंसकर खिंचवाएंगे। कभी देखा है किसी पुरखे की, पूर्वज की फोटो दुखी टंगी हो कि रोते हुए? नहीं, स्माइल करते हुए फोटो खिंचवाएंगे, वही टांगी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा, बड़े बड़े वो जब न्यूज़पेपर चलते हैं ना, तो वो उठावनी वाली, शोकाकुल वाली न्यूज़ छपाते हैं कि ये फलाने जी के पिताजी, दादाजी या इनका स्वर्गवास हो गया। आज तक किसी ने नहीं लिखवाया कि नरकवास हुआ है। सब क्या लिखवाते हैं, स्वर्गवासी, जैसे इनको पक्की गारंटी है तो स्वर्ग में ही गए होंगे। हम नरक चाहते ही नहीं हैं, हमें स्वर्ग ही चाहिए। फोटो टंग जाती है सामने, वो भी स्माइल के साथ। पोते बड़े बच्चे सब देखते रहते हैं, आते हैं, घुसते हैं। कभी पंखा चल रहा हो ना तो माला उन पर लगी हुई हिलती है, और कभी कभी अगर ध्यान से देखोगे तो वो मुस्कुराते दिखेंगे। वो पता है क्या बोलना चाहते हैं, देखो हमारा तो समय आ गया, अब तुम्हारा भी आने वाला है, तो अपने लिए सचेत हो जाओ। तो समय की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। समय को शास्त्रों में कहा गया है, श्वास श्वास पे राम रट, वृथा श्वास क्यों खोए, ना जाने या श्वास को फिर आवन होए ना होए। जो ये सांस आपको मिली है बड़ी कीमती है। अब तक गुजारे सो गुजारे, लेकिन अभी भी हमें सचेत होना चाहिए। सत्संग का अर्थ ही क्या है? सत्संग का मतलब ये नहीं कि आप कहानियाँ सुनकर आ रहे हैं। सत्संग का अर्थ ये नहीं है कि आपने कथाएं कितनी रोमांचक सुनी हैं। सत्संग का अर्थ है कि आपको अपने भीतर का ज्ञान हुआ,
सत्संग आपको बताता है कि आप जैसे अपने आप को असंतुष्ट, दरिद्र समझ रहे हैं, अपने को तुच्छ समझ रहे हैं, अपने को एक हीन भावना वाला, बहुत गरीब समझ रहे हैं, आप नहीं जानते कि आपके अंदर वो क्या निधि है जिससे तुम महान हो। लेकिन हम संसारी हैं, हम सामान्य जन हैं, तो हमने ये समझ रखा है कि धन होना ही बहुत बड़ी बात है, पद प्रतिष्ठा होना ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन नहीं, ये तो हमने हर जन्म में कमाई है। ये बताइए कौन सा ऐसा जन्म था जब हमने बाल बच्चे पैदा नहीं किए, संसार का काम नहीं किया, धन नहीं अर्जित किया, सब कुछ किया, उसके बाद भी छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को पहचाना नहीं। और भगवान हमें इसलिए बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरय शयनम बार बार भेजते हैं, बस इसीलिए अपने आप को जानो। जान जाओगे तो मुक्त हैं आप। अज्ञानता ही तो है। सत्संग में आकर के माना कि एक भागवत कथा आपको सचेत करती है कथाओं के जरिए कि आप अपने आप को जानें, क्योंकि ये जितनी भी कथाएं हैं बाहर की नहीं बल्कि हमारी अपनी हैं, हमारी व्यक्तिगत चीज़ें हैं, बार बार हमें सचेत करती हैं अपने आप को जानें। और जब हम जान जाते हैं हम कौन हैं, हम दुख नहीं हैं, हम आनंद हैं, हम दरिद्र नहीं हैं, हम तो उस परमात्मा के अंश हैं जो सृष्टि को चलाता है। सुख दुख हमें परेशान नहीं कर सकते, बल्कि कौन परेशान कर सकता है? हमारा मन हमें परेशान कर सकता है। यदि आपने अपने मन को संभाल लिया, समझ लीजिए सुख दुख वहीं खत्म है। किसी ने आपको गलत कहा, आपके मन ने तुरंत विकार उठा दिए। होता है, हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। विकार उठा दिए, फलाने ने आपको इतना गलत बोल दिया और आप चुपचाप बैठे रह गए, आपने तुरंत उसको नहीं बोला। किसने दुख, अब कोई सामने पड़ोसी आके नहीं बोल कर गया कि वो सामने वाले ने ऐसा बोला, बहुत गलत अपमान किया तुम्हारा, जाके बदला लो। नहीं, मन ही कहता है तुम्हारा अपमान हो गया, तुम चुपचाप बैठे रहे, तुमने कुछ नहीं बोला। ये कार्य किसके हैं? मन के। और मन ने आपको दुखी कर दिया। याद रखिए, मन को जानना ही बेहद जरूरी है, क्योंकि शरीर से लेकर लौकिक और ऐश्वरिक व्यवहार में मन की बड़ी उपयोगिता है। बड़ा मन महत्वपूर्ण माना गया है। मन को समझ लिया, मन के विज्ञान को समझ लिया, उसकी साइंस को समझ लिया, मानो आपने अपने कंट्रोल में अपना जीवन कर लिया। मन क्या करता है? मन विचार उठाता है, मन विचार पैदा करता है। आज आपको जो चीज़ सुख दे रही है, कल इस मन की वजह से वही चीज़ आपको दुख भी दे सकती है, क्योंकि ये कर्म के उस मन के हैं। मन विचार पैदा करता है। इसलिए कभी कभी संतों की, महापुरुषों की वाणी होती है कि अपने विचारों को संभालें, क्योंकि मन विचारों की तरंगे पैदा करता है। जैसे पहले पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, पुरानी टीवियाँ चलती थी। किस किस ने देखी हैं? सबने देखी है? मैंने भी देखी है। तो पुरानी जब टीवी चलती थी ना, तो उनका जब रिमोट लगाते थे या उनको चलाते थे ना, तो वो कभी चैनल खिसक गए तो महाराज, कभी फिर चैनल आ गया, फिर वो लाइन आ जाती थी, फिर दूसरा चैनल बदला, दूसरी लाइन आ जाती थी, तो वो चलता ही रहता था। इसी प्रकार ये मन है। मन कभी नए विचार लेकर आता है तो आपके पास वो पूरी फिल्म आ जाती है, और कभी एकदम से ब्लैंक हो जाएगा, तो वो लाइनें आप समझ ही नहीं पाओगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मन ऐसे ही कार्य करता है, एक साथ लाखों विचार उठा देता है आपके मन में, रात दिन, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती।